हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग दुर्ग। बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। तो इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद अपन एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे और जितना भी क्वेश्चन बन पाएगा आज अपन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस लेक्चर को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स होता क्या है और डिटर्मिनेंट्स कहाँ से आया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, डिटर्मिनेंट्स जो है बच्चों ये मैट्रिक्स का ही पार्ट है और डिटर्मिनेंट जो है ये मैट्रिक्स से ही आया है। तो इससे जस्ट पहले वाला जो चैप्टर अपन पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, उसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद अपन डिटर्मिनेंट्स के बारे में देखेंगे। तो देखिए बच्चों, जस्ट इससे पहले वाला जो चैप्टर पढ़े हैं हम लोग, उसमें हम लोग किस तरीके से पढ़ते थे, किस तरीके से मैट्रिक्स अपन लिखते थे, आपको याद है क्या। देखिए, एक ऐसा बॉक्स होता था, ठीक है बच्चों, एक बॉक्स होता था और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट रहते थे, पूरे एलिमेंट क्या होते थे, रो और कॉलम में अरेंज होते थे, रो और कॉलम में अरेंज होते थे। और आपको पता है क्या बच्चों, हॉरिजेंटल लाइन को अपन रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन को अपन कॉलम कहते थे। ठीक है, तो देखिए ये जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है, सभी एलिमेंट क्या होते थे, अरेंज होते थे रो और कॉलम में। ठीक है बच्चों, और सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता था, एक क्या होता था, ऑर्डर होता था। और जितने भी ये नंबर अरेंज होते थे ये बॉक्स के अंदर, क्या करते थे, एक रेक्टेंगल फॉर्म करते थे। क्या करते थे, एक रेक्टेंगल को फॉर्म करते थे और ये एक मैट्रिक्स होता था। ठीक है, और सभी मैट्रिक्स का बच्चों एक ऑर्डर होता था। ऑर्डर को अपन यहां पे लिखते थे m/n के फॉर्म में लिखते थे। और m क्या है बच्चों, नंबर ऑफ रो है, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। देखिए ये है रो और ये है कॉलम, m/n के फॉर्म में अपन ऑर्डर लिखते थे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता था बच्चों कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होता था। कभी कभी ऐसा होता था कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होता था, सेम होता था। और कभी कभी ऐसा होता था नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ऐसा होता था। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जब इक्वल होते थे उसको अपन कहते थे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते थे। और जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होता था उसको अपन कहते थे क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होता था तो उसको कहते थे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो उसको कहते हैं अपन स्क्वायर मैट्रिक्स। और एक ऐसा होता था कभी कभी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होता था, नॉट इक्वल टू होता था, तो क्या होता था, उसको अपन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते थे। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि डिटर्मिनेंट्स ना हम लोग मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट्स हम लोग मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट करते हैं, लेकिन हम डिटर्मिनेंट जो है कौन सा मैट्रिक्स का फाइंड आउट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का अपन फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और बोलेगा कि फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, तो आप देखना कि अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी हम लोग उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम कभी उसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यानी सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट्स अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, सभी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते। यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का अपन डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके का अपन स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते थे, उसका ऑर्डर क्या होता था। मैं आपको 3 तरीके का स्क्वायर मैट्रिक्स बताया हूं। पहला ऑर्डर 1 by 1, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा 1 रहेगा। दूसरा बताया था 2 by 2 का ऑर्डर क्या होगा, 2 by 2, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद 3 by 3 का बताया था, ऑर्डर 3 by 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बताया था,
जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों कितना होगा, 3 होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं आपके सामने यहां पर लिखता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहला मैं लिखता हूं 1 by 1 का एक मैट्रिक्स लिखता हूं। चलिए A इक्वल टू, देखिए इसके अंदर एक ही एलिमेंट है 2 सिर्फ, यानी इसका 1 रो 1 कॉलम है, 1 by 1 इसका ऑर्डर है। चलिए आगे लिखता हूं B इक्वल टू 2 3 4 5। देखिए बच्चों ये भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 by 2 का, यानी नंबर ऑफ रो भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। ठीक है, चलिए आगे मैं लिखता हूं C एक मैट्रिक्स है जो 3 by 3 का है। ठीक है बच्चों, ऑर्डर क्या है इसका, 3 by 3। चलिए मैं लिखता हूं एलिमेंट को यहां पर 2 3 4 5 6 7 8 9 1। ठीक है बच्चों, इसका ऑर्डर क्या है, 3 by 3। तो हम बच्चों यही तीनों मैट्रिक्स का सिर्फ डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी और किसी मैट्रिक्स से अपन डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। आप देखना कि क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी अपन डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम कभी भी उसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए तो हम डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, B इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, C इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, और अपन को तीनों का क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए कि A मैट्रिक्स का अपन को डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए DET ऑफ A, ये क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। देखिए अब डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे वो बात की बात है, डिटर्मिनेंट्स अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो बात की बात है। जब अपन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करना 4.1, तब हम वहां पर देखेंगे 1 by 1 का कोई मैट्रिक्स होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 by 2 का कोई मैट्रिक्स है तो अपन डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर कोई मैट्रिक्स 3 by 3 का होगा तो उसका अपन डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपन एक्सरसाइज में देखेंगे। मैं यहां पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और कैसे डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो सबसे पहले अपन करते हैं DETA, ये क्या, इसको रीड करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, और क्या करेंगे बच्चों, और देखिए और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ए का ऐसे करेंगे, इसको क्या रीड करेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए रीड करेंगे, और इसको क्या करते हैं, ऐसे एक डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, डेल है बच्चों, इसको भी क्या करते हैं अपन, डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब मान लीजिए कि ये B इक्वल टू एक मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है, इसको अगर अपन को डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है, देखिए यहां पे आपके पास B इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और यहां पे अपन को मान लीजिए कि B का डिटर्मिनेंट्स अपन को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो देखिए DET ऑफ B, और यहां पर लिखेंगे B, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ B, और इसको क्या करेंगे, डेल। अब C एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, C इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, इसका मान लीजिए अपन को डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए DETC और C का डिटर्मिनेंट्स और डेल, ये क्या है बच्चों, डेल। अब देखिए यहां पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ A है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ B है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ C है, इसको अपन क्या रीड करेंगे बच्चों, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A, डिटर्मिनेंट्स ऑफ B, डिटर्मिनेंट्स ऑफ C। इसको मॉडुलस रीड नहीं करेंगे, ये जो मैं लिखा हूं ये मॉडुलस नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये सब क्या है, डिटर्मिनेंट्स है। देखिए ये मॉडुलस नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट्स कहेंगे। ध्यान दीजिए मॉडुलस भी अपन ऐसे ही लिखते हैं, मॉडुलस भी अपन ऐसे ही लिखते हैं। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर ये ए बी सी है बच्चों एक स्क्वायर मैट्रिक्स, तब अपन इसको रीड करेंगे क्या, डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सी। अगर ये ए बी सी स्क्वायर मैट्रिक्स है
तो अपन इसको डिटर्मिनेंट से रीड करेंगे। अगर ये ए बी सी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इसको अपन मॉडुलस रीड करेंगे। तो चलिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास a इक्वल टू 5 लिखा हुआ है और उसके बाद ऐसे ये लिख दिए, तो इसको क्या रीड करेंगे अपन? तो देखो, a इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है क्या? a इक्वल टू कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? ये मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स कब होगा? जब ये पूरा बॉक्स हम बनाएंगे तब उसको मैट्रिक्स कहेंगे। ये बॉक्स नहीं है, यानी इसको अपन मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, ये सिर्फ नंबर है। a इक्वल टू 5 है, तो इसको अपन डिटर्मिनेंट्स ऑफ a नहीं रीड करेंगे। इसको क्या रीड करेंगे? ये मॉडुलस ऑफ a रीड करेंगे। तो क्या आपको समझ आया कि डिटर्मिनेंट्स और मॉडुलस में क्या डिफरेंस है बच्चों? अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है a b c, तो इसको क्या रीड करेंगे अपन? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सी। लेकिन अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, बी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, सी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो इसको अपन मॉडुलस रीड करेंगे। क्या रीड करेंगे? मॉडुलस रीड करेंगे। जैसे अपन सॉल्व करते थे वैसे करेंगे। तो चलिए बच्चों, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ये बी मैट्रिक्स, बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है और इसका अपन को क्या करना है? डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए, बी है तो बी ऐसे लिखेंगे, ये दो लाइन डंडी खींच दिए, इसका यानी मतलब क्या है बच्चों? डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी। अब देखिए, इक्वल टू ये मैट्रिक्स है क्या? 2/2 का, तो इसको भी अपन 2 3 4 5 लिखेंगे और इसको ऐसे लिख देंगे, दो डंडी खींच देंगे। ये क्या है? डिटर्मिनेंट्स। यानी ये जो मैट्रिक्स है बच्चों आपके पास ऑर्डर 2/2 का, इसको क्या करना है अपन को? डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है। अब देखिए, डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बात की बात है, हम एक्सरसाइज में देखेंगे। बस अपन यहां पर देख रहे हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, चलिए ये C इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, इसको अपन को क्या करना है? डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, C लिख करके ये ऐसे डंडी खींचेंगे, तो ये क्या है बच्चों? डिटर्मिनेंट्स ऑफ C। और देखिए, इक्वल टू ये जो मैट्रिक्स है ऑर्डर 3/3 का, तो इसको भी क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे और 5 6 7 8 9 और 1, और इसको ऐसे दो डंडी खींच देंगे। इसका मतलब है कि आपके पास 3/3 का ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है और उसका क्या करना है अपन को? डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स में डिफरेंस देखिए। ये क्या है? ये है बच्चों मैट्रिक्स। ऐसे बॉक्स में अगर इसके अंदर पूरे एलिमेंट रो और कॉलम में अरेंज है तो ये क्या है? मैट्रिक्स है बच्चों। और इसके अंदर देखिए, इसके अंदर एलिमेंट जो है रो और कॉलम में अरेंज हैं, तो ये क्या होगा बच्चों? डिटर्मिनेंट्स होगा। और याद रखिएगा और देखिएगा, क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में, तो देखिएगा हमेशा और हमेशा क्या रहेगा? ये डिटर्मिनेंट्स का ऑर्डर क्या रहेगा बच्चों? हमेशा 1/1 का, 2/2 का, 3/3 का। यानी ये जो मैट्रिक्स रहेगा हमेशा और हमेशा क्या रहेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। आप देखिएगा क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वहां पर देखिएगा, जब हम मैट्रिक्स पढ़ते थे बच्चों, मैट्रिक्स पढ़े थे, उस समय ऑर्डर कुछ भी होता था। मैट्रिक्स जो होता था स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता था और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होता था। लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे तो वहां पर हमेशा और हमेशा आप देखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा और उसको अपन को क्या करना रहेगा? डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दिया रहेगा तो हम कभी भी उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। और एक बात ध्यान रखिए कि ये जो डिटर्मिनेंट्स है ना बच्चों, ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? एक नंबर को। इसको सॉल्व करेंगे ना तो एक नंबर आएगा। अब नंबर रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। देखो, ये रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। देखिए, ये एक डिटर्मिनेंट्स है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आएगा? एक नंबर आएगा। और नंबर रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। लेकिन हम लोग जब मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो क्या बच्चों उसको सॉल्व करके कोई एक नंबर आता था क्या? नहीं,
हम वहां पर क्या करते थे, जो भी आपके पास मैट्रिक्स होता था सभी मैट्रिक्स को अपन एडिशन करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे, मल्टीप्लिकेशन करते थे और किसी नंबर से अपन डिवाइड करते थे। उसको सॉल्व नहीं करते थे, सॉल्व करने के बाद कोई नंबर नहीं आता था, लेकिन इसको सॉल्व आप करोगे ना तो एक नंबर आएगा। एक नंबर को, यानी ये पूरा जो भी डिटर्मिनेंट्स है ना बच्चों, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। उसको सॉल्व करोगे तो एक नंबर आएगा, एक वैल्यू आएगा। वो वैल्यू रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो देखिए बच्चों, यहां पे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डिटरमिनेंट्स कंप्लीट हुआ। अब हम एक्सरसाइज 4.1 की ओर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कितना क्वेश्चन हमसे बनता है, उसको करते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। चलिए बच्चों, अब अपन करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है। यहां पर क्या है बच्चों, 2x2 का एक मैट्रिक्स है और आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है। मैं आपको बताया था क्या कि कोई भी एलिमेंट ऐसा लिखा रहेगा और ये दो डंडी है, यानी ये क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स है। और इसको एक सॉल्व करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, एक नंबर। और ये नंबर क्या होगा, रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो देखिए यहां पे आपके सामने जो क्वेश्चन है बच्चों, मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, 2x2 का है। तो ध्यान रखिए, कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास दिया हुआ है और उसका ऑर्डर 2x2 का है तो जैसे अपन यहां पर कर रहे हैं वैसा ही करना है। अब 3x3 का हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी यहां पर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2x2 का दिया हुआ है और उसको कैसे अपन सॉल्व करते हैं। एक आप समझ जाओगे तो बाकी सब समझ जाओगे, कोई बनाने में दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे अपन सॉल्व करते हैं। ये 2x2 वाला है, 2x2 का कैसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिए। आप देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। 2x2 का अगर दिया हुआ है तो देखो बच्चों, इसमें क्या है, नंबर ऑफ रो कितना है, 2, नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 2। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम, उसके टॉप को देखते हैं, ये वाला, और इसको क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं बच्चों। देखो 2 इंटू -1 करेंगे, 2 इंटू -1 करेंगे और फिर ये माइनस हम खुद से डालते हैं। फिर उसके बाद -5 को 4 से करेंगे, -5 को 4 से करेंगे। बस बच्चों हो गया। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे। कोई भी आपके पास मैट्रिक्स दिया है ऑर्डर 2x2 का, तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जो अपन यहां पे किए। ठीक है, कैसे करते हैं बच्चों, देखिए सबसे टॉप में देखते हैं, यहां पर लेफ्ट में सबसे टॉप, इसको हम क्रॉस करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू -1 यहां पर किए और माइनस हम खुद से यहां पर डालते हैं। फिर उसके बाद यहां नीचे से ऊपर -5 इंटू 4 करते हैं, हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 इंटू -1 कितना होगा, -2। अब देखिए ये माइनस है और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 इंटू बच्चों 4 कितना होगा, 20, और ये कितना होगा बच्चों, 18 हो जाएगा। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, देखिए कोई भी आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 2x2 का है, तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे जो हमने अभी किया। ठीक है, अब देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। देखिए बच्चों, ये आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर क्या है, 2x2 का है, और अपन को क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है। देखिए ये दो डंडी ऐसा सीधा सीधा आ गया है, तो क्या है, ये डिटर्मिनेंट्स है, और अपन को क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है। जैसे अपन यहां पे किए ना, सेम टू सेम यहां ही करना है। यहां पर जैसे हमने किया सेम टू सेम यहां भी वही करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। ये ऊपर से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस डालेंगे, फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा। अब देखिए cos थीटा इंटू cos थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, cos स्क्वायर थीटा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा,
और साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पर क्या होगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो यहां पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। चलिए बच्चों अब अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देख लेते हैं। इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन किए थे सेकंड का फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2 क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड करते हैं। देखिए यहां भी आपके पास 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और अपन को क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। देखिए मैं आपको बताया था क्या कि अगर ऐसा बॉक्स में है तो ये क्या है, मैट्रिक्स है बच्चों। अगर ऐसा बॉक्स में है तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट्स है। और डिटर्मिनेंट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं आपको बता दिया 2x2 का। आगे अपन 3x3 का देखेंगे, ठीक है। तो चलो देखो इसका भी ऑर्डर क्या है बच्चों, 2x2 ऑर्डर है, ठीक है। 2 रो है, 2 कॉलम है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ये ऊपर देखते हैं, यहां पे ऊपर ये इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, सॉरी माइनस नहीं है प्लस 1 है, ठीक है। इसको पूरा बॉक्स में रखेंगे, फिर माइनस। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये बॉक्स में रखेंगे तो x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है। और ये माइनस जो है ना बच्चों खुद से रखना है, अपने से रखना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए या इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों सेम है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों को बारी बारी से इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखो सबसे पहले x को करूंगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, उसके बाद 1 से करूंगा प्लस 1 से, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है बच्चों। और इसको मैं क्या करूंगा, बॉक्स में रखूंगा, ये माइनस। अब देखिए ये आपको पता है क्या, यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो a प्लस बी और a माइनस बी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई लगे होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो एक्स क्यूब होगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1। अब देखिए ये माइनस है और आपको पता है क्या, जब माइनस अंदर जाता है बच्चों तो सबका साइन क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो प्लस वाला माइनस में हो जाता है और माइनस वाला प्लस में हो जाता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर खत्म, और कोई खत्म होगा क्या, देखिए ये x और ये x खत्म होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का साइन ऑपोजिट है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2। ये आपका बच्चों आंसर हो गया सेकेंड का सेकेंड। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आपके सामने में क्वेश्चन में लिखा हूं, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए इफ A इक्वल टू एक मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 2x2 का है। तो अपन को शो करना है 2A का डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 4 इंटू A का डिटर्मिनेंट्स। तो देखिए LHS में क्या करना, अपन को 2 से A को मल्टीप्लाई करना है। जो भी मैट्रिक्स आपके पास दिया है सबसे पहले इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है LHS में। और RHS में क्या करना है बच्चों, जो मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है A इक्वल टू जो भी मैट्रिक्स आपके पास दिया है ऑर्डर 2x2 का, उसको क्या करना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं, देखिएगा सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है बच्चों। और गिवन आपके पास क्या है उसको आप लिखोगे A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि ऑर्डर है उसका 2x2 का, ठीक है बच्चों। अब देखिए सबसे पहले अपन LHS लिखेंगे। LHS में क्या फाइंड आउट करना है, 2A का डिटर्मिनेंट्स। मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे, ये क्या है, डिटर्मिनेंट्स। इसको क्या रीड करेंगे बच्चों, डिटर्मिनेंट्स रीड करेंगे, मॉडुलस रीड नहीं करेंगे। ये आप दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है,
मॉडुलस मत कह दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को, जो भी है मैट्रिक्स ऑर्डर 2/2 का, उसको सबसे पहले अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए अपन क्या कर रहे हैं, 2a फाइंड आउट कर रहे हैं। 2a देखो 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए लिखे, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा, 2 4 8 4, ये एक मैट्रिक्स आ जाएगा जो ऑर्डर 2/2 का ही रहेगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, देखो 2a का डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहां भी क्या करेंगे, जो भी आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है ऑर्डर 2/2 का, इसका भी अपन क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, दोनों तरफ क्या किए, डिटर्मिनेंट्स का साइन अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब चलो 2a का 2a रहेगा। और आपको पता है क्या कि जब मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 का रहता है तो अपन डिटर्मिनेंट्स इसका कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको पता होगा। देखिए हम क्या करते हैं, ऊपर से यहां से लेते हैं 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, फिर हम माइनस अप्लाई करते हैं खुद से, फिर ये नीचे से देखो 8 इंटू 4, 8 इंटू 4। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और माइनस ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर 2a का डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा -24 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों ये आपके पास LHS आ गया। अब अपन RHS को देखते हैं। तो देखिए RHS में क्या करना है अपन को, RHS में क्या करना है, ध्यान दीजिए। देखिए RHS में क्या अपन को फाइंड आउट करना है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बच्चों, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद अपन 4 से डिटर्मिनेंट्स ऑफ A को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी आएगा तो ध्यान देंगे दोनों सेम आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि A इक्वल टू मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है आपके पास में, 1 2 4 2। ठीक है बच्चों, अब इसका डिटर्मिनेंट्स अपन फाइंड आउट करेंगे, 1 2 4 2। तो देखो इधर भी डिटर्मिनेंट्स अप्लाई करेंगे। अब आपको पता है क्या है कि जब भी ऑर्डर 2/2 रहता है तो अपन डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो ये ऊपर में 1 इंटू 2, देखो ऐसे ही करना है, 1 इंटू 2, ऐसे मत कर देना, पहले 4 इंटू 2 मत कर देना और फिर बाद में इसको। आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट में यही करना है, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होगा, 2 माइनस 8, मॉडुलस ऑफ A इक्वल टू कितना होगा बच्चों, -6। ये देखिए -6 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अपन को क्या फाइंड आउट करना है, 4 इंटू देखिए ये डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A, मॉडुलस नहीं है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इक्वल टू -6 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। तो देखो 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ A कितना आया है, -6 आया है बच्चों। ठीक है, अब देखो 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इक्वल टू कितना हो जाएगा, -24। तो देखिए यहां पर LHS में क्या था, -24, और RHS में कितना आ गया, -24। तो कैसे लिखेंगे यहां पर, हियर LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको करना है, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो चलिए बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके सामने, A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, और अपन को क्या करना है, शो करना है 3 को A से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट कीजिए, और इक्वल टू आना चाहिए। A का डिटर्मिनेंट्स पहले फाइंड आउट कीजिए और उसको क्या करेंगे, 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये दोनों इक्वल आना चाहिए। तो देखिए बच्चों इससे जस्ट पहले अपन क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो वहां पर क्या दिया हुआ था, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया था और अपन को डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना था। देखिए यहां पर क्या है, ऑर्डर 3/3 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है,
3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और अपन को क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, तो कभी भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ऑर्डर 3/3 का और डिटर्मिनेंट्स अगर फाइंड आउट करना रहेगा तो जो अपन यहां पर करेंगे वैसा ही आपको हमेशा करना है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से आप देखिए। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और गिवन लिखेंगे कि गिवन क्या है आपके पास। ठीक है, तो गिवन में क्या है, A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है बच्चों जिसका ऑर्डर है 3/3। चलिए अब अपन क्या करेंगे, LHS लिखेंगे। LHS में अपन को क्या फाइंड आउट करना है, देखो 3A डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3A, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3A अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, 3A फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए 3A अपन फाइंड आउट करते हैं। तो 3 इंटू A मैट्रिक्स अपन यहां पर लिखेंगे, जो भी आपके पास A इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर क्या है, 3/3। ठीक है, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक है बच्चों, अब देखिए 3A इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे 3 से पूरे एलिमेंट में, ये मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट में अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 3 इंटू 1 3 0 3 0 3 6 0 0, ये क्या होगा 12। ठीक है बच्चों, अब देखिए अपन को क्या करना है, अब इसका डिटर्मिनेंट्स अपन को फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट्स का ये साइन है तो इधर भी अपन क्या करेंगे, ऐसा ही करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मैं कर रहा हूं ना वैसे ही आपको भी करना है। ठीक है, एक अगर आप समझ गए तो सब आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर क्या है, 3/3 का मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और अपन को क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, 3/3 का ऑर्डर मैट्रिक्स जो दिया रहेगा उसको कैसे अपन डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, देखो आप क्या करोगे, यहां पर प्लस लिखोगे, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा जैसे मैं यहां पर लिखा हूं ना प्लस माइनस प्लस, वैसे ही आप इधर भी लिख सकते हो, इधर भी कॉलम को लिख सकते हो। अभी हम क्या किए, फर्स्ट रो को लिखे ना प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट में लिखना है। ठीक है, और प्लस से ही स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं कि आप माइनस से स्टार्ट कर दिए, नहीं, आपको क्या करना है, प्लस से ही स्टार्ट करना है, प्लस माइनस प्लस। मैं ऐसे कर रहा हूं तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो प्लस माइनस प्लस। ठीक है बच्चों, दोनों में सेम आंसर आएगा। तो देखो पहला क्या लिखेंगे, +3 है ना, +3, तो क्या करेंगे +3 लिखेंगे और इसको हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लिखेंगे बच्चों, तो 3 फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो पूरा फर्स्ट रो का एलिमेंट हट जाएगा और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हट जाएगा, क्या बचेगा उसको लिख लेंगे, 3 6 0 12। ठीक है बच्चों, देखिए स्टार्ट किए +3, देखो ऊपर से ही लिखना है प्लस माइनस प्लस, तो +3 हमने लिखा यहां पर। तो जो 3 है फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट पूरा हट जाएगा, जो बचेगा बच्चों उसी एलिमेंट को यहां पर लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 0 है, तो 0 जब आता है ना बच्चों, 0 वाला लिखने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोचो, जो 0 लिखोगे, 0 से सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, कभी भी अगर आपके पास 0 आता है तो 0 वाला मत लिखना। ठीक है, अब उसके बाद क्या है बच्चों, +3 है, तो +3 कौन सा रो कौन सा कॉलम में है, तो देखिए ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो का पूरा एलिमेंट हट जाएगा और थर्ड कॉलम का पूरा एलिमेंट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 0 3 0 और ये 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे। अब तो आपको पता है, देखो ये 3 का 3 इंटू, और आपको पता है क्या बच्चों कि 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहता है, उसको अपन डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, देखो यही तो है क्या 2/2 का
मैट्रिक्स है और अपन को क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स इसका फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, 3 इंटू 12 माइनस 0 इंटू 6। देखो 3 ऊपर यहीं से करना है, 3 इंटू 12 माइनस 0 इंटू 6। फिर देखिए प्लस 3, देखो 0 इंटू 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 3, तो पूरा 0 हो जाएगा। अब देखिए 3a का डिटर्मिनेंट्स 3 इंटू, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये बस बचेगा, कितना होगा 36 होगा, और प्लस ये क्या पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 लिख दो। अब देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a इक्वल टू कितना होगा, 108 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, तो LHS आपके पास आ गया 108। ठीक है बच्चों, अब अपन करते हैं RHS। तो चलिए बच्चों अब अपन करेंगे RHS। तो देखिए RHS में अपन को क्या करना है, देखो RHS में अपन को करना है 27 इंटू a का डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, अपन a का डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए देखिए a इक्वल टू आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 ऑर्डर का। क्या है a, तो देखो ये है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक है बच्चों, देखिए अब क्या करेंगे, इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है। तो चलो 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक है बच्चों, अब देखिए अपन को क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है ना बच्चों। तो चलिए करते हैं। तो देखिए मैं आपको बताया था क्या कि यहां से कर सकते हैं प्लस माइनस प्लस, और जीरो वाले को छोड़ देंगे। और मैं आपको बताया था कि इधर से भी कर सकते हैं प्लस माइनस प्लस। तो देखिए इसमें अपन क्या किए थे, ऊपर से किए थे प्लस माइनस प्लस। इस बार अपन कर लेते हैं इधर से। देखो यहां पर प्लस माइनस प्लस, और मैं आपको बताया था क्या कि जीरो वाले को छोड़ देना है, जीरो वाले को नहीं लिखना है। तो देखो a डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू, देखो ये +1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, +1 लिखेंगे और ऐसे करेंगे। तो 1 देखो फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो का पूरा एलिमेंट हट जाएगा और फर्स्ट कॉलम का भी पूरा एलिमेंट हट जाएगा। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचेगा 1 2 0 4। ठीक है बच्चों, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो उसके बाद तो देखो 0 0 है, -0 +0, तो 0 को लेकर के नहीं चलना है, 0 को छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। अब देखिए तो 1 का 1 रहेगा, और आपको पता है कि जो भी आपके पास ऑर्डर 2/2 का मैट्रिक्स दिया रहेगा और उसको डिटर्मिनेंट्स अपन को फाइंड आउट करना है, तो कैसे करते हैं, देखिए इसको 1 × 4 करेंगे, 1 × 4 माइनस 0 × 2, 0 × 2। ठीक है, तो a डिटर्मिनेंट्स ऑफ a रीड करेंगे इसको। ठीक है, तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये क्या बचेगा 4। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। लेकिन अपन को क्या फाइंड आउट करना है, 27 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। तो देखो 27 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू कितना होगा, 27 इंटू 4 हो जाएगा बच्चों। देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a कितना आया, 4 आया है, तो 27 इंटू 4 करेंगे। अब देखिए 27 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू कितना होगा, 108 होगा। 27 इंटू 4 करेंगे तो बच्चों क्या होगा, 108। तो देखिए LHS में कितना आया, देखिए ये था LHS और ये आ गया आपका RHS। तो क्या लिखेंगे, हियर LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो ठीक है बच्चों, इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो भी क्वेश्चन आपका बच गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए बाय बाय, जय हिंद।